दिल्ली सरायकाले खां इलाके में दूसरे समुदाय से शादी करने पर गुस्साए लड़की वालों ने दर्जनों लोगों के साथ जाकर लड़के के घर और मोहल्ले में जमकर तोड़फोड़ करी और हुड़दंग मचाया। तोड़फोड़ और हुड़दंग का पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है और इलाके में अर्धसैनिक बल के साथ भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि जी भाई मेरा बेटा किसी लड़की से प्यार करता था, उसने मुझे बताया, मैं उसके घर गया, बात बताया, मैंने कहा भाई मैंने रिक्वेस्ट की उससे 6 महीने पहले कि अपनी बेटी की शादी कर दे मेरे लड़के से। उसने कहा कि भाई तुम वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात रखते हो और तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम बेकार आदमी हो। बहुत हमें लज्जित किया उन्होंने। हमने रिक्वेस्ट की, मैंने भाई ऐसा कि कल को भाग जाती तो हम तो तेरे को रिश्ता मांगने आए हैं, तो उन्होंने नहीं किया। बाद में मैंने साइड में ले जाकर उसके पापा को ये भी बोला था, मैं तो अपनी लड़की की शादी कर दे। मैंने अपने भाई के साथ मैसेज भेजा, मैंने कहा उसका फ्रेंड था, मैंने कहा तो ऐसे कर, अब उसको बोलते शादी कर देगा, मैं अपने लड़के को संभाल लेता हूँ। अब 4-5 महीने हो गए, बच्चों ने जाके शादी कर ली कोर्ट में। 17 तारीख को उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद 17 तारीख को इसी 17 तारीख को मार्च को उन्होंने शादी कर ली, मेरे बेटे ने और उसकी बिटिया ने शादी कर ली। उन्होंने मुझे फ़ोन करा, पापा वहाँ से घर से भाग जाओ, कोई तुम्हें मारेगा। मैंने इनकी लड़की से शादी कर ली है। हम भी भाग गए जी। हम 2-4 दिन इधर उधर दुबकते रहे। 20 तारीख को हमारे को थाने में बच्चों को पेश करना था। थाने में पेश हुए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए मोमडन हमें मारने के लिए, तलवारें, वहाँ तो डंडे वंडे लेके। मैंने जो वहाँ की मैडम थी अध्यक्ष, जो बड़ी पता नहीं किस पोस्ट पर थी, सिविल में, मैंने कहा मैडम देखो 4-5 लड़के हॉकी लेके घूम रहे, कल को हमारे को मार देंगे। तो उन्होंने थोड़ा इधर उधर रोक लिया तो वो भाग गए। बाद में 9 साढ़े 10 बजे के करीब बहुत सारे लोग आ गए। वहाँ पे बहन माँ की गालियाँ बक रहे थे और बोल रहे साले लिख लो तो सही लिख लो। पुलिस ने हमारे को लास्ट में 11 बजे करीब हमारे को जहाँ में जाना था वहाँ भेज दिया। सिक्योरिटी देके पुलिस लगा के हमारे को निकाल दिया स्टरलाइट कॉलोनी से। वो लड़कों ने सोचा कि हम यहाँ पे आएंगे, तो उन्होंने आके यहाँ पे पूरा हंगामा किया। 25 से 30-40 लड़के थे, पूरे घर तोड़ दिए, 35-40 मोटरसाइकिलें तोड़ दी, 5-7 आदमी को घायल कर दिया, छुरी तलवारें चलाई और गालियाँ बकी। कितने बजे लोग आए थे? वो 11:15 के करीब आए थे। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जो लड़के लोग थे वो वहाँ थाने में गए हुए थे, तो वो वहाँ से वापस आ रहे थे, वो वहीं पे थे। आप उस दौरान कहाँ थे? हम उस वक्त हम DND पे थे। पुलिस ने हमें वहाँ तक सिक्योरिटी दी थी कि अब तुम चले जाओ जहाँ जाना चाहते हो। तो उस दिन आपका घर बंद था? घर बंद था। उन्होंने सोचा यहाँ पे हैं तो हम होते तो हमारा मर्डर हो जाता, हमारे परिवार का मार दिया जाता। परिवार में कितने लोग? परिवार में हमारे क्या है, कितने, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, 7 जने हैं हम। आपके बच्चे, एक बड़ा बेटा है? बड़ा बेटा सबसे छोटा है, 3 बड़ी बेटी हैं। एक बेटी मैंने खुद, और 3 बेटी मेरी खुद की, एक बेटी और गोद ले रखी है मैंने। तो अब आप क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं, देखो प्रशासन से कुछ हमारी मदद की जाए, हम गरीब आदमी हैं। अब जो देखो 17-18 तारीख से ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। अब इतने लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं, कूलर टूट गया है। कितने लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं? 25 से 35 गाड़ियाँ। कौन सी गाड़ियों? गाड़ी पल्सर से लेके सारी हैं, बाइकें, स्कूटी, बाइकें। और क्या कोई उस दिन कोई लोग घायल भी हुआ था? घायल में बताया ना, उससे उस रात घायल होते 6-7 बंदे। 6-7 बंदे। तो उसका पुलिस ने मेडिकल कराया? मेडिकल कुछ ने अपने आप कराया, कुछ पुलिस ने कराया। हमला करने में कितने लोग थे? 35 आदमी। 35 आदमी। तो पकड़ा है पुलिस? हाँ जी, वीडियो को वो फोटोज है हमारे पास, वो आप। कल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो खबर आई, उसी का संज्ञान लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य करके मैं यहाँ पर आया हूँ। ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन एक परिवार दूसरे परिवार के साथ में दोनों में आपसी मिलन था और उन्होंने वो दोनों बच्चों ने शादी की। अब दोनों बच्चे बालिग रहने के कारण उन्होंने जब शादी की तो अपना दायित्व होता है माता पिता का कि उनको आगे अच्छे तरह से निभाना, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण ये घटना हुई। अभी हम जो लड़के के पिताजी और उनके परिवार से मिले, उनसे बात की, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा उनसे एक अच्छा संबंध था, रिलेशन थे। एक गलतफहमी के कारण उनके कुछ मन में आया, उसी कारण से ये घटना घटी। दोबारा ये घटना न हो, इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से बात की और पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिए कि उनको सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाएंगी। जैसा आपने भी बताया कि होली के
जो धमकी उनको मिली आपके माध्यम से, एक मिनट, जो ऐसी कोई बात नहीं होंगी, इसका पूरा पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन इसको स्वयं संज्ञान लेते हुए उनको जो कुछ भी मदद लगेंगी वो पुलिस डिपार्टमेंट करने के लिए तैयार है। मेरे आने के पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो यहाँ का पुलिस थाना है वहाँ पर हमारे जो जॉइंट सीपी साहब है, उसके बाद में डीसीपी है, उसके बाद में कलेक्टर साहब है, डीएम, उनके साथ में चर्चा हुई। सारे विषयों को चर्चा होते हुए उनको जो जो मदद लगेंगी वो सब मदद प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट करने के लिए तैयार है। आयोग करके इतना चाहिए कि उनके जो भी एससी के ऊपर जो एससी एक्ट लागू होना चाहिए था वो भी हमने उनको निर्देश दिए कि एससी एक्ट जो कलम है वो लागू होना चाहिए। और मैं आपको इसी माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सामाजिक सलोखा भी रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो घटना घटी, ये न घटने वाली घटना घटी है। हमने उनके परिवार से बात करते हुए सामाजिक, हालांकि ये पूरा घटना शनिवार रात की है, जिसके बाद से ही पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं और इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की ने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लड़का और लड़की दोनों बालिग है, लेकिन जिस तरह लड़की वालों ने लड़के के घर और मोहल्ले में उत्पात मचाया, उससे पूरे इलाके के लोग दहशत में है। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए अर्धसैनिक बल के साथ साथ पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।